जय हिंद दोस्तों, आज हम एवरेज का अगला क्लास करने वाले हैं। देखिए, इस क्लास में हम बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस को खूबसूरत अंदाज में सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दिख गया होगा। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक अध्यापक को भी सम्मिलित किया जाए तो उसके औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो पूछा जा रहा है कि उस अध्यापक का जो है औसत आयु कितना होगा, वो बात आपसे पूछ लिया गया है। देखिए, क्वेश्चन को पहले समझिए कि एक कक्षा में 24 छात्र का एवरेज जो है वो 14 वर्ष दिया गया है। 24 छात्र है, 24 गो स्टूडेंट कह सकते हैं कि 24 गो स्टूडेंट्स है, उसका जो है एवरेज जो दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, इतना बात आपको दिया गया है। अब क्या कहता है कि एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाता है। तो एक अध्यापक को शामिल कीजिएगा तो अब जो है आदमी संख्या कितना हो जाएगा, 25 गो हो जाएगा। 25 गो का जो है आपको औसत आयु जो दिया गया है, औसत आयु वो क्या कहता है, सो देखिए औसत आयु क्या हो जाता है। औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो पहले 14 वर्ष था, तो अब कितना हो जाएगा, 1 वर्ष की वृद्धि मतलब एक उसमें बढ़ा देना है, यानी 15 वर्ष हो गया। ठीक है, तो इसको बनाने का तो सबसे बेसिक तरीका यह है कि 24 गो का आप कुल निकाल लीजिए। कुल आयु 24 गो का कुल आयु कितना हो जाएगा, कुल आयु तो क्या करते हैं कुल के लिए, जैसे एवरेज बराबर हम क्या पढ़े थे, एवरेज बराबर पढ़े थे कि कुल योग बटा का कुल संख्या। एवरेज बराबर हम यही पढ़े थे कि कुल योग बटा कुल संख्या। तो हम चाह रहे हैं कि कुल योग 24 गो स्टूडेंट का हम कुल योग निकाल लेते हैं, मतलब कुल आयु निकाल लेते हैं। तो कुल आयु बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि कुल योग बराबर फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा एवरेज गुना का कुल संख्या। यही चीज ना हो जाएगा। हम अगर कुल योग निकाले तो ई आई दोनों गुना हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ई जो संख्या है सो एवरेज है सो दोनों गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अब गुना कर देते हैं 14 को 24 से, तो 14 चौका 56 का 6 हो जाएगा, और 14 दूना 28, 5 33 हो जाएगा, यानी 336 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 24 गो स्टूडेंट का कुल योग, यानी कुल आयु 24 गो का कुल आयु आ गया 336 वर्ष। अब क्या होगा, तब 25 का निकाल लीजिए। 25 गो का कुल कितना हो जाएगा वो निकाल सकते हैं कुल। इसका ट्रिक कॉन्सेप्ट भी हम बताएंगे, पहले आप बेसिक समझिए। कुल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 25 गो का 25 गो का कुल निकालने के गुना कर देंगे। 15 पचे 75 का 5 हो जाएगा, और 15 दूना 30, और 7 कितना हो जाएगा 37, 375 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि जो अध्यापक शामिल हुआ था उस अध्यापक का आयु कितना हो जाएगा। तो 24 गो छात्र था, 25वां में ना एगो अध्यापक शामिल हुआ तो 25 गो हो गया। तो अध्यापक का जो उम्र हो जाएगा, अध्यापक के शामिल होने से औसत 1 वर्ष बढ़ गया था। तो ये दोनों देखिए कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा, ये दोनों का अंतर आप ले लीजिए तो निकल जाएगा अध्यापक का आयु। चलिए, तो हम क्या करेंगे, 375 में से 336 को घटाएंगे, तब 15 में से 6 चला जाएगा तो 9 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 3, और 3 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा, यानी 39 वर्ष। एक तो तरीका यह होता है कि अध्यापक का उम्र आप ऐसे निकाल सकते हैं, यानी एगो जो नया सम्मिलित हुआ है उसका ऐसे निकाल सकते हैं कुल। ठीक है, अब चलते हैं कि इसको ट्रिक बेस पर कैसे बनाते हैं वो समझिए। 2 तरह का ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, पहला जो ट्रिक है वो सभी जगह लगेगा, और दूसरा जो ट्रिक देंगे वो भी सभी जगह लगेगा, लेकिन एक छोटा सा बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सेकेंड मेथड आपको एवरेज में सभी जगह लगेगा, एगो आए, 2 गो आए, 5 गो आए, एगो जाए, 2 गो जाए, 5 गो जाए, कैसे कहेगा आपको बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए, पहला बात कि 24 को जो छात्र था उसका औसत आयु कितना दिया गया था, उसका औसत आयु आपको 14 वर्ष दिया गया था। अब कहता है कि एगो अध्यापक शामिल हुआ, तो भाई 24 गो पहले था, एगो शामिल हो जाएगा तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब क्या हुआ है, औसत में क्या हुआ है, 1 वर्ष की वृद्धि हुआ, मतलब 14 से कितना हो गया, 15 हो जाएगा। यहां से क्या करना है, सो देखिए इधर क्या हुआ, तो इधर 1 का वृद्धि हुआ, इधर क्या हुआ, तो इधर 1 का वृद्धि हुआ। अब क्या करना है, यहाँ से ई 24 को ई वृद्धि वाला को आपको गुना कर देना है। उसके बाद ई
1 को और E15 को क्या करना है, गुना कर देना है। ठीक, इतना बात आप सीख गए। क्या किए, ये 24 को 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये 15 1 को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसको आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा, सीधा बात 39 वर्ष। तो ये एगो अध्यापक जो था उसका औसत आयु 39 वर्ष आ जाएगा। तो ये आपका सेकेंड मेथड हुआ। थर्ड मेथड क्या है वो जरा आप देखिए। थर्ड मेथड के लिए आपको 2 बात ध्यान में रखना है। 2 बातें क्या ध्यान में रखना है वो यहाँ हम आपको बताते हैं, उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। पहला बात यह है कि शामिल होता है, शामिल होगा ग्रुप में, और एगो होगा कि ग्रुप छोड़ के चला जाएगा। शामिल होगा और वो एगो बात होगा चला जाएगा। ठीक है, 2 बात आपको ध्यान में रखना है। शामिल होता है ना, तो इसमें क्या याद रखना है कि वृद्धि कहेगा, इसमें आपको वृद्धि कहेगा तो प्लस करना है, कमी कहेगा तो आपको माइनस करना है। औसत में वृद्धि कहेगा तो प्लस करना है, कमी कहेगा तो माइनस कैसे करना है वो भी सिखाएंगे। और जब ग्रुप छोड़ के चला जाएगा तो अगर वृद्धि कहेगा तो आपको माइनस करना है, और कमी कहेगा तो आपको प्लस करना है। ये बात अगर आप ध्यान में रख लिए तो बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अगर ग्रुप में शामिल हुआ है, औसत में वृद्धि हुआ है तो प्लस करना है, वृद्धि मतलब प्लस, औसत में कमी होता है तो माइनस करना है, तो सीधा साधारण बात है। लेकिन अगर ग्रुप छोड़ के जा रहा है, ग्रुप में से छोड़ के जा रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर वृद्धि कहता है, औसत में वृद्धि कहता है तो माइनस करना है, कमी कहता है तो प्लस करना है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा था, 24 को विद्यार्थी का औसत जो था वो 14 वर्ष था, तो आपको 14 लिखना है। अब इसमें एगो शामिल हुआ है ना, एगो शामिल हुआ है, शामिल हुआ है तो औसत में 1 की वृद्धि हो गया है, औसत में 1 की वृद्धि हो गया है। तो जब शामिल होता है औसत में वृद्धि होता है तो क्या लगाते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इसमें प्लस कर देंगे, अब ब्रैकेट ले लेंगे। पहले 24 गो छात्र था, अब एगो अध्यापक शामिल हो गया तो कै गो हो गया, 25 गो हो गया। तो यहाँ 25 लिख देंगे। आज जितना में औसत की वृद्धि होगा चाहे कमी होगा उसको उतना से गुना कर देंगे। तो औसत में यहाँ 1 का वृद्धि हुआ है तो 1 से गुना कर देंगे, सीधा ही निकल के आ जाएगा 14 का 14 प्लस का 25, यानी कितना हो जाएगा 39 वर्ष। 39 वर्ष, ये तो गड़बड़ा दिए, ये 39 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप इस तरीका से बनाइए कि इस तरीका से बनाइए कि इस तरीका से बनाइए, वो आप पर निर्भर करता है। इस तरीका से बनाने के लिए आपको ये 2 बात ध्यान में रखना होगा कि ग्रुप में अगर शामिल होता है, वृद्धि औसत में होता है प्लस करना है, कमी कहता है माइनस करना है। ग्रुप छोड़ के चला जाएगा, वृद्धि होता है माइनस करना है, कमी होता है प्लस करना है। तो अभी कई क्वेश्चंस हम करवाएंगे और उस क्वेश्चंस की मदद से इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे। या तो आप इस तरीका से बनाइए या इस तरीका से बनाइए, ये तरीका तो हमारा बेसिक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं।